हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 25 जून के न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में आज देखेंगे कुल 9 आर्टिकल को। 9 आर्टिकल में से जो ये है दैनिक जागरण, राष्ट्र संस्करण, प्रभात खबर और हिंदुस्तान से सेलेक्ट किया गया है, जो कि किसी भी पीसीएस परीक्षा, खास करके बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो आर्टिकल है, परिसीमन होते ही जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पिछले कल जो है 24 जून को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं को बुलाया गया था, सर्वदलीय बैठक किया गया था, जिसका एजेंडा नहीं बताया गया था। तो एजेंडा उसका बस यही था कि कल मीटिंग हो गई तो तब जा कर के ये सामने आया कि एजेंडा यही था कि परिसीमन आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया गया है वहाँ पर 3 सीट बढ़ाया गया विधानसभा का, कुल मिलाकर के अब जो है 114 सीट हो जाएगा वहाँ पीओके के सीट सहित। तो वहाँ पर है जो है कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव होगा। तो बस इस मीटिंग में यही जो है चर्चा हुई कि वहाँ पर अब विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। चुनाव हो जाने के बाद जो है सभी वहाँ के नेताओं को आश्वासन भी दिया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि चुनाव संपन्न होने के बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए भी जो है सोचा जाएगा। इस पर भी जो है गंभीरता से इसको देखा जाएगा, मतलब तब निर्णय लिया जाएगा, पहले चुनाव संपन्न हो जाए तो इस तरह से सभी दल के नेता लोग इस बात से सहमत हो चुके हैं लगभग। जैसा कि पहले वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, जो से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पीडीपी के नेता और भी गुपकार कमेटी के लोग, वो सब जो है वो 370 जब से हटाया गया था वहाँ से, उनका 370 हटने का विरोध करता आ रहा था। अब जाकर के उन लोगों के मन में ये बात आई है कि अब 370 तो अब जो है जो हट चुका है तो उसको फिर से लागू तो नहीं हो सकता है, लेकिन नए सिरे से चुनाव होकर के पूर्ण राज्य का दर्जा ज़रूर दिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है उन लोग भी अब मान के चल रहे हैं कि अब 370 पुनः लागू नहीं होगा वहाँ पर, और अति शीघ्र ही जो है चुनाव होने की संभावना है वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। तो यही है इसमें, इस कमेटी में यही हुई है। जैसा कि हम जानते हैं 2019 में जब यूटीज बनाया गया था जम्मू कश्मीर को, तो उस समय जो है एक परिसीमन आयोग है ना का गठन भी कर दिया गया था। जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंप दिया है, और वो जो है रिपोर्ट में कहा है कि अब जम्मू कश्मीर में अभी कुल 111 विधानसभा सीट है, तो अब 114 सीट कर दिया जाए। अब देखिए उस पर मोहर लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जम्मू कश्मीर में खानाबदोश आबादी की गिनती शुरू। जम्मू कश्मीर में जो है खानाबदोश आबादी की गिनती शुरू। तो ये है एक सामाजिक उत्थान को लेकर के। खानाबदोश समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। खानाबदोश का मतलब होता है कि थोड़ा दिन ज़िंदगी जो है पहाड़ों पर, थोड़ा ज़िंदगी जो है पहाड़ों के नीचे जो है ये घाटी में निवास करते हैं। मतलब जो है इनका जो है जीवन कहीं भी स्थिरता के साथ नहीं होता है। तो ये कुछ समुदाय हैं वहाँ पर, बकड़वाल है, गुज्जर है, गद्दी है, सिप्पी समुदाय के कुछ लोग हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि खानाबदोश की गिनती में आते हैं। तो इन लोगों का जो है इन लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को लेकर के जो एक गणना किया गया है खानाबदोश के, और उसको एक स्मार्ट कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे उनको एक सामाजिक उत्थान योजना के अंतर्गत उन लोगों को लाभान्वित भी कराया जाएगा। प्रत्येक खानाबदोश का स्मार्ट कार्ड भी बनेगा, और जिसके माध्यम से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ जो है दिया जाएगा, उन लोगों का पहुंच सरकारी योजनाओं तक हो सकेगी। तो ये एक अहम कदम है सामाजिक कल्याण को लेकर के, है ना, वहाँ के घुमंतू लोगों के लिए, है ना। अब देखिए एक बहुत अच्छा खबर है। 1 किलोमीटर की परिधि में हवा को स्वच्छ करेगा एंटी स्मॉग टावर। ये एंटी स्मॉग टावर क्या है कि ये दिल्ली, चूँकि जानते हैं कि ठंडी के मौसम में क्या होता है कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल हाई हो जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, वायु प्रदूषण, है ना। तो वायु प्रदूषण को स्वच्छ करने के लिए ये टावर लगा है, और इसका परिधि जो है, एक टावर 1 किलोमीटर की रेडियस को, परिधि को जो है स्वच्छ हवा देगा, मतलब दूषित हवा को फिल्टर करके स्वच्छ कर देगा। एक प्रकार से कह सकते हैं ये फिल्टर टावर होगा। उसमें जो है कुल 40 पंखे और फिल्टर लगे होंगे चारों साइड से, और वो जो है वो हवा को, दूषित हवा को जो है स्वच्छ कर करके उस एरिया में फिर से फैलाएंगे। तो ये इसका जो है एक टावर लगाया जा रहा है आनंद विहार बस अड्डा के पास में, और धीरे धीरे जो है फिर पूरे दिल्ली में जहाँ जहाँ पर प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लगाया जाएगा। और इसके बाद अगर उसकी देखी जाएगी उसकी परफॉर्मेंस को, तो उसके बाद पूरे देश में भी इसको जो है कराया जाएगा, इसको स्टेबलिश जो है
इंस्टॉल किया जाएगा पूरे देश के स्तर पर। तो ये एक पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण वायु प्रदूषण से के संरक्षण को लेकर के ये अच्छा कदम है ना। ये टावर 1 किलोमीटर के परिधि में होगा, स्वच्छ करेगा एंटी स्मॉग टावर। ठीक, अगला है देखिए, औद्योगिक कॉरिडोर में शामिल होगा बिहार। देखिए जैसा कि जानते हैं भारत सरकार की तरफ से कुल जो है 5 औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत चिन्हित स्थान है, जहाँ जिस कॉरिडोर में उद्योग इस्टेब्लिश होंगे और उद्योग के लिए वो संरक्षित कॉरिडोर होगा। तो पहला है देखिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर। इस रूट में जितना भी राज्य आएंगे उस राज्य को जो है उसमें जो है उस रूट पर है औद्योगिक कॉरिडोर होगा, मतलब एक पेटी होगा उद्योग का। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में इसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना। तो ये हो गया पहला उद्योग कॉरिडोर। दिल्ली अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, तो इसमें अपना जो है बिहार भी आएगा। तो इसी दूसरे नंबर का जो कॉरिडोर है दिल्ली अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, इसमें जो है आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सब आएगा। कोलकाता तक जाएगा यह कॉरिडोर, तो इसमें बिहार भी अपना आता है। बिहार का गया के क्षेत्र से यह कॉरिडोर गुजरेगा, तो गया के क्षेत्र में जो है इसका सेंटर बिहार में, इस कॉरिडोर का सेंटर बिहार के गया में होगा। ठीक है, तो गया के डोभी गमरिया नाम का जगह है, वहाँ पर इसका जो है सेंटर बनेगा। झारखंड में जो है बरही में सेंटर होगा, जो बरही से जुड़ेगा ये। तो ये औद्योगिक कॉरिडोर है भारत सरकार का, 5 कॉरिडोर है। 5 कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर बिहार से गुजर रहा है, बिहार के गया से। तो गया में उसका, तो इससे क्या होगा, औद्योगिक विकास होगा, रोजगार खुलेगा, है ना, किया जाएगा। और जो है वहाँ पर उद्योग इस्टेब्लिशमेंट होंगे, उस तरह का एक सुविधा केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है इस कॉरिडोर में, तो उसको जो है लाभ मिल सकेगा, है ना। तो 5 कॉरिडोर है। तो ये तो 2 कॉरिडोर देख चुके हैं। तो तीसरा है चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और चौथा है देखिए पश्चिम बंगाल और चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके बाद है देखिए बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, है ना। तो इसमें से अपना जो बिहार से जो गुजरेगा कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो है दूसरे नंबर का दिल्ली अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, है ना। ये इससे क्या होगा कि बढ़ेगा पर्यटन, मिलेगा रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के द्वार खुलेंगे। तो ये है, तो ये बहुत अच्छी खबर थी, इसीलिए इसको देखना जरूरी था। नेक्स्ट है देखिए, खिलौनों के जरिए दुनिया को दिखा सकते हैं भारतीय संस्कृति। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी कल जो है ये हुआ था टॉयकैथॉन 2021 को संबोधित कर रहे थे। उस संबोधन में उन्होंने यही कहा कि भारत की जो परंपरा और कल्चर रही है, उस कल्चर को हम खिलौनों और खेलों के माध्यम से पूरे देश को परिचित करा सकते हैं, और उससे कुछ आर्थिक लाभ भी मिल सकती है। जैसे कि हम टॉय अगर अब दुनिया से खरीदते हैं तो हमारा जो है पैसा दुनिया को चला जाता है, दूसरे देश को चला जाता है। तो हम अपना जो टॉय उत्पादन करेंगे तो दूसरे देश को बेचेंगे, तो उससे आर्थिक लाभ भी होगी। और दूसरी चीज़ जो है हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से पूरे विश्व जो है परिचित भी हो पाएगा, क्योंकि भारत की संस्कृति में पूरे विश्व का रुचि होता है। इसीलिए इन्होंने एक जो है आह्वान किया है लोगों से। लश्कर व जैश पर SCO के तहत भी कार्रवाई होगी, डोभाल ने कहा। अजीत डोभाल जैसा कि जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, है ना, सुरक्षा सलाहकार। तो हम SCO का भी मीटिंग हुआ था, है ना। SCO मतलब क्या, संघाई सहयोग संगठन, इसका मीटिंग हुआ है कजाकिस्तान में। तो वहाँ पर जो है इन्होंने संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 देश मेंबर है, जिसमें से पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, चीन भी है, और मध्य एशिया के कुछ देश, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान आदि है। तो इस तरह से वहाँ पर इन्होंने अपनी बात को रखी और ये कहा कि जो कुछ देश हैं जो कि कुछ आतंकवादी संगठन को वित्त पोषित करते हैं और उनको अपना संरक्षण देते हैं, जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और जो है लश्कर-ए-तैयबा है, और कुछ और भी आतंकवादी संगठन है जिसको संरक्षण दिया जाता है, तो उसको संरक्षण देना बंद किया जाना चाहिए। मतलब एक प्रकार से समझिए परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को घेरने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ऐसे संगठनों को पाकिस्तान ही वित्त पोषित करता है या उसको जो है बढ़ावा देता है, उसको संरक्षण देता है। ठीक है, जैश-ए-मोहम्मद और जो है अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन को। तो इस तरह से उन्होंने ये बात कही उस मीटिंग में,
एससीओ के मीटिंग में। अंतरिक्ष की सैर कराएगा अब विशाल गुब्बारा। एक विशाल गुब्बारा है, इसमें जो है इसका 92 लाख से ज़्यादा होगा इसका किराया। रिफंड सुविधा भी है, जो बाद में रिफंड भी हो जाएगा अगर नहीं जाना चाहेंगे तो इसमें जो है अभी ये तूल पकड़ लिया है। जब जेफ बेजोस जो है अमेजन के मालिक, वो हैं जुलाई महीने में अंतरिक्ष का सैर करने वाले हैं। वो सहित मतलब जेफ बेजोस सहित कुल 9 लोग जो हैं जाएंगे। 2 घंटे तक अंतरिक्ष में रहेंगे, कुल 6 घंटे का सफ़र होगा। तो अंतरिक्ष के आसपास जाएंगे और उसके लिए जो यान है वो गुब्बारा युक्त यान है, इस तरह से बनाया गया है। तो ये है, तो ये जो है कुछ और भी पहले मानव युक्त मिशन का लॉन्च करने का ऐलान किया कौन? जुलाई में रिचर्ड ब्रेंसन भी किया है। और जैसे कि अभी देख रहे हैं कि 20 जुलाई को जुलाई में ये जाने वाले हैं जेफ बेजोस। तो ये भी जो है मानव युक्त मिशन का लॉन्च करने का ऐलान किया है रिचर्ड ब्रेंसन। और उसके बाद फ्लोरिडा कंपनी के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट स्पेस पर्सपेक्टिव 2024 का भी शुरुआत किया जाएगा। इसके तहत जो है कुल जो व्यक्ति इसमें जाना चाहेंगे, अंतरिक्ष का सैर करना चाहेंगे, 92 लाख रुपया लगभग इसका रेंट है। और 92 लाख रुपया जमा करेंगे तो आपको वहाँ का सैर कराया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये एक अंतरिक्ष की दुनिया में एक खबर थी। अगला देखिए, एंटीवायरस किंग जॉन मैकेफी स्पेन की जेल में मृत मिले। मतलब ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये इन्होंने स्पेन की जेल में जो है आत्महत्या कर ली। इनके बारे में एक ये देखिए बहुत बड़ा नाम है एंटीवायरस किंग। एंटीवायरस किंग मतलब कि जो हम पीसी यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसको सुरक्षा के लिए जो हम एंटीवायरस डालते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के प्रथम जनक यही थे, जॉन मैकेफी। तो जॉन मैकेफी जो है प्रथम जनक थे। तो इनको जो है किसी वित्त मामले में अमेरिका में इनको जो है मामला था, इस पर केस था, तो ये भाग गए थे। तो जो है इन पर स्पेन में थे, स्पेन के जेल में थे, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो प्रत्यर्पण किया जाना था अमेरिका को, लेकिन प्रत्यर्पण अभी तक नहीं हुआ था। प्रत्यर्पण का आदेश हो चुका था, लेकिन वहाँ जेल में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये आत्महत्या कर लिया इन्होंने। दिल्ली में बनेगी आधुनिक लैंडफिल साइट। ये लैंडफिल साइट क्या होता है कि जो है जो कचरा का ढेर होता है, कचरा के ढेर को से कभी कभी क्या होता है कि उससे जो है पानी पड़ता है तो वो रिस करके नीचे जाता है और जल दूषित हो जाता है, और आसपास का इलाका भी का जो है दूषित हो जाता है। तो इस तरह से उसको दूषित होने से बचाने के लिए कचरा को प्रबंधन करना है, इस लैंडफिल साइट का काम होता है। लैंडफिल साइट के माध्यम से कचरे को जो है कचरा को प्रबंधन करने का इसमें तरीका होता है। जैसे कि नीचे के लेयर में जो है प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, लेयर बना दिया जाता है प्लास्टिक का, ताकि जो है इसमें रिस करके जो है विषैला चीज़ जो है धरती के अंदर ना जाए, पानी दूषित ना हो। और दूसरी बात, कचरा का जो है बिजली उत्पादन में प्रयोग हो जाए, और तब जा करके उसका जो है परिशोधन करके फिर खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह भी बनाया जाए। तो इस तरह का इसका लैंडफिल साइट का काम होता है। तो दिल्ली में जो है इस तरह का लैंडफिल साइट बनाया गया है। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।